नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में। लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी जो है कई तरह की सेवाएं जो हैं लिटिगेंट्स या आम जनता को प्रदान करती है। अब हम बारी बारी जो है इन सेवाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली जो सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी देती है वह है लीगल अवेयरनेस। जैसे कि नाम बता रहा है, लीगल अवेयरनेस जनरल पब्लिक आम जनता को लीगली अवेयर करना, उनको लीगली एजुकेट करना, यह एक सबसे प्रथम उद्देश्य है लीगल सर्विस अथॉरिटी का। इसके लिए तरह तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसमें कि लीगल कैंप्स लगाए जाते हैं, लीगल एड क्लिनिक्स खोले गए हैं। ये जो लीगल कैंप्स हैं ये शहर के कई जगहों पे लगाए जाते हैं, जिसमें कि गांव भी हैं, स्कूल आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं और कई टॉपिक्स पे जो है ये लीगल कैंप्स लगाए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि लॉ जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। कई तरह के कानून हैं जो कि इंडिया में लोगों पर लागू होते हैं और हर एक कानून का एक अपना ही एक उद्देश्य है। तो ऐसे में लीगल कैंप्स के थ्रू जो है लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, गांव में पढ़ने वाले या रहने वाले बच्चे हों, उनको लीगली अवेयर किया जाता है अलग अलग कानूनों के बारे में। इसके अलावा लीगल एड क्लिनिक्स जो हैं वह जगह जगह खोले गए हैं। इन लीगल एड क्लिनिक का जो उद्देश्य है वो है, जो जहाँ पे भी लीगल एड क्लिनिक खोला जाता है वहाँ या आसपास के लोगों को कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, कोई भी कानूनी परामर्श लेना है, वह लीगल एड क्लिनिक में जाके ले सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा जो है एडवोकेट्स, पैनल एडवोकेट्स बैठते हैं, साथ में पैरालीगल वॉलंटियर भी बैठते हैं। तो जिस किसी को भी कोई कानूनी समस्या है, कोई वो कानूनी एडवाइस लेना चाहता है, लीगल एडवाइस लेना चाहता है, कोई डिपार्टमेंट से संबंधित कोई शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो वह जो है वहां पे लीगल एड क्लिनिक में जाकर भी लीगल जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इसके अलावा जगह जगह पे जो है कई मेले लगते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों का उद्देश्य है जनरल पब्लिक या आम जनता को उनके हक के बारे में, कानूनी हकों के बारे में जागरूक करना। तो ये जो प्रथम उद्देश्य है यह है लीगल अवेयरनेस का, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। इसके बाद आता है दूसरा उद्देश्य कि फ्री लीगल एड काउंसिल का। पहले तो है कि भाई लीगल अवेयरनेस दे दी, अब लीगल अवेयरनेस के बाद यदि किसी को कोई केस करना है या कोई केस उसने डिफेंड करना है, तो ऐसे में लीगल जो है काउंसिल की जरूरत पड़ती है। और हमारे क्योंकि देश जो है उसमें कई तबके के लोग हैं, तो कई ऐसे तबके भी हैं जो कि अपना प्राइवेट एडवोकेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है फ्री लीगल एड काउंसिल की जो एक सहायता है वह भी लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा दी गई है। यह जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल अथॉरिटी है वो जो एक पैनल बनाती है जिसमें कि एडवोकेट्स लेते हैं, और यही जो पैनल में से एडवोकेट्स होते हैं ये जो है लीगल एड काउंसिल का काम भी करते हैं। और जो भी लिटिगेंट है, यदि वह उन कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, तो यदि वो उनमें फॉल करते हैं तो वह लीगल एड काउंसिल के हकदार हैं। तो जो ब्रीफली जो मैं बता देता हूं जो कैटेगरीज हैं वह है महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, एक आम आदमी जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा डिसेबल्ड लोग जो हैं, SC ST कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं जो, और कस्टडी में जो है लोग, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में जो है लोग, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि फ्री लीगल एड काउंसिल जो है ले सकते हैं। तो ये जो फ्री लीगल एड काउंसिल की जो सहायता है यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रदान की जाती है। और लीगल एड काउंसिल किसी भी प्रकार की कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा लिटिगेंट से।
और जो भी इन्वॉल्वमेंट्स या ऑनरेरियम होता है वह लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वह उस एडवोकेट को, पैनल एडवोकेट को देती है। इसके अलावा जो अगली सेवा है वह है मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एक तरह की एक सिस्टम बनाया गया है, जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, जुडिशियरी ने बनाया है, जिसमें कि दोनों पार्टीज को बिठा के आपस में कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, जिससे कि कोर्ट का समय भी बचे, पार्टीज आपस में बात करके कोई एक फैसले पर पहुंचे और अपनी लिटिगेशन को खत्म करें। और यदि अगर वो लिटिगेशन खत्म नहीं भी होती है तो एक मौका दिया जाता है दोनों पार्टीज को कि आप बैठ के आपस में बात करिए, यदि कुछ संभव है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है उस पे आप जो है अपनी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और इसके लिए मीडिएटर्स बनाए गए हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मीडिएटर्स जो हैं अपने पैनल पे रखे हैं, जो कि एडवोकेट्स होते हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है मीडिएशन की, और वो जो है दोनों पार्टीज को बिठा के मीडिएशन करते हैं। यदि फ्रूटफुल होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि फ्रूटफुल नहीं होता है तो वापस उसको कोर्ट में भेज देते हैं। और मीडिएशन का ये एक उद्देश्य है कि दोनों पार्टीज जो है, एक नॉर्मली जो है एक हारती है और एक जीतती है, लेकिन मीडिएशन में दोनों पार्टीज ही जीतती हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज ही राजी हैं उस कॉम्प्रोमाइज के लिए। तो इससे समय बचता है, कॉस्ट बचती है। बात जो है अगली सहायता जो है वो है पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट्स की। जैसे कि कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली का डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, पानी का है, तो कई तरह के डिपार्टमेंट जो हैं आज जो हैं हमारी सहायता के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई तरह की समस्याएं भी जो है इन डिपार्टमेंट से आती हैं। कहीं कोई रोड का प्रॉब्लम है, कहीं कोई बिजली के मीटर का प्रॉब्लम है, कहीं पानी के मीटर का प्रॉब्लम है। तो ऐसी समस्याओं के लिए, क्योंकि ये छोटी समस्याएं हैं, इसके लिए पूरे बड़े केस डालना संभव नहीं है, या संभव है भी तो काफी उसमें खर्चा आ जाता है, काफी टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट्स जो है वह लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ये बनाई गई हैं। इन कोर्ट्स का उद्देश्य यह है कि जो भी डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स हैं उनको ये एंटरटेन करती हैं, और जो भी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है उसका जो है समरी ट्रायल के रूप में इसको लिया जाता है, और जल्दी से जल्दी इसका जो है डिसीजन दिया जाता है। इसमें भी यही कोशिश की जाती है कि जो भी डिपार्टमेंट है और जो कंप्लेनेंट है उसको आपस में बिठाया जाए, कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज कराया जाए, कोशिश करते हैं इस चीज की। लेकिन अगर नहीं होता है तो ऑन मेरिट्स जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जाए और जो है केस का फैसला सुनाया जाए। इसके बाद जो है नई जो है सेवा जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा दी गई है वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। आजकल जैसे कि देखा गया है कि कई तरह के विक्टिम्स हैं, रेप विक्टिम है, एसिड अटैक विक्टिम है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा जो है इन विक्टिम्स को जो है कंपनसेट किए जाने की एक सहायता जो है आ गई है। यदि कोई भी ऐसा कोई विक्टिम है तो उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है अपने प्रोसीजर्स जो है उनके अपना के उनको प्रॉपरली कंपनसेट करती है। और ये एक तरह से सहायता है, क्योंकि वह जो विक्टिम है उसका फ्यूचर जो है उसको देखना है, क्योंकि वो एक ऐसे अपराध से गुजरा है या गुजरी है, तो उसमें जो है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो है यह जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है लागू की गई है। तो ये जो थी कुछ सेवाएं जो थी लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा प्रदान की गई थी। आगे हम डिस्कस करेंगे और कई चीजें, कई लीगल पहलू जो है हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।